बेटा मोल कॉन्सेप्ट में बस उतनी देखना है। अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना, या डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो किसी का मास परसेंटेज दिया, हम लोग मास परसेंटेज फाइंड आउट करना सीख चुके हैं ना बेटा लोग। मास परसेंटेज कैसे Yes, फाइंड आउट sir. करते हैं सीख चुके हैं। मास परसेंटेज दिया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये डिस्कस करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हेडिंग नोट करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड empirical formula by given mass percentage। तो इसमें कुछ स्टेप फॉलो करना है बेटा। फर्स्ट स्टेप, तो एक डाटा गिवन होगा मास परसेंटेज, तो सबका मास परसेंटेज पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मास परसेंटेज, ठीक है ना। तो मास परसेंटेज देख लेना विच इज गिवन इन क्वेश्चन, विच इज गिवन क्वेश्चन, ठीक है बेटा, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। सेकेंड स्टेप जो फॉलो करना है आपको, फाइंड आउट द atomic mass of each element। थर्ड स्टेप, relative ratio between mass percentage and atomic mass। फोर्थ स्टेप, simplest ratio, find out the simplest ratio। कैसे निकलेगा पता चल जाएगा। फाइंड आउट द simplest ratio, और उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है आप ये याद रखना बेटा। वेपर डेंसिटी या फिर मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है बेटा, वेपर डेंसिटी के साथ रिलेशन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी के बीच रिलेशन क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच रिलेशन क्या होता है बेटा, Half of vapor density. हाफ ऑफ वेपर डेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ना जी। वेपर डेंसिटी हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एंड एक कॉन्सेप्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला का, तो वो क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय n फैक्टर n,
फैक्टर नहीं करता, नहीं तो वहां पे मोल वाला समझ लोगे। या फिर बोल सकते हैं एम्पेरिकल मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई n इक्वल टू सिंपल इंटीजर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो नोट करना बेटा। अब बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। अब बात आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला देख लो क्या होता है बेटा। इट इज simplest ratio of an element ratio between an element which is present in one molecule। ठीक है ना, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। CH4 सॉरी C6H12O6। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो क्या है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H12O6। यही होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा, यही होता है कि नहीं। हेलो यस सर। तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कह रहा है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एन एलिमेंट, नंबर ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एन एलिमेंट करना, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, इनका रेशियो, कार्बन कितने बेटा 6, हाइड्रोजन कितने बेटा 12, ऑक्सीजन कितने बेटा 6। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना आएगा बेटा, C1H2O1। ये आएगा। ठीक है ना, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एलिमेंट, ये फाइंड आउट कर लिया बेटा। तो अब आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कार्बन कितने है बेटा, 1, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो बस सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है बेटा। ठीक है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम भी हो सकते हैं। और कोई एक कंपाउंड मालूम है बेटा, जैसे C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, C2H6। इथेन C2H6। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा बेटा,
सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? Carbon and कार्बन एंड hydrogen. हाइड्रोजन। कार्बन है और हाइड्रोजन। कितने कार्बन है? 2. 2। 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो सिंपल रेशियो क्या आएगा बेटा? सॉरी 6 सर हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? C1H3. एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू C1H2 या फिर CH2। ठीक है, तो समझ में आया एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एन फैक्टर समझ में आ गया बेटा? क्या होगा एन फैक्टर? क्या होगा समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कितने से डिवाइड हुआ था ये? 6. 6 से या 2 से? 6। 6 से। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा? 6। ठीक है ना बेटा। एन फैक्टर को निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। ठीक है ना बेटा। इससे जो मास निकलेगा उसको हम कौन सा मास बोलेंगे बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मास निकलता तो मॉलिक्यूलर मास, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मास निकला तो एम्पिरिकल मास या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जल्दी से नोट करो बच्चा ये सब। यहाँ C1H3, यहाँ C1H3। ठीक है ना बेटा, करेक्शन कर लेना। चलो नोट डाउन करो। नेटवर्क वाइट दिखा रहा है। चलो क्वेश्चन नोट करना बच्चा लोग। इस साइड का ही रफ कर रहा ना, क्योंकि स्टेप देखना है हम लोग को। तो एक क्वेश्चन है, हम नोट कर, चलो हम बोल के क्या रिटर्न में करवा देते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला? What is the molecular and empirical formula? What is the molecular and empirical formula? What is the molecular and empirical formula of compound if vapor density is 92, vapor density is 92 gram per mole and the mass percentage of an element of carbon, hydrogen, oxygen are 52.2%, 13%। ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा बेटा? बोलो, ऑक्सीजन कितना परसेंट रखोगे? 34.8। 34.8%। ये क्वेश्चन है। कैसे निकला? कार्बन का X%, हाइड्रोजन का Y% और ऑक्सीजन का Z। इन तीनों को मिलाएंगे तो कितना परसेंटेज आएगा बेटा? 100. 100। तो हमको कार्बन X का वैल्यू मालूम है, Y का मालूम है, तो Z का निकाल सकते हैं कि नहीं बेटा? Yes, sir. ठीक है ना, तो उस तरह से निकल गया। तो जो स्टेप उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है बेटा?
एलिमेंट का एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, उसका फिर परसेंटेज नोट कर लेते हैं। एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इनका परसेंटेज, मास परसेंटेज पता होना चाहिए। कितना मास परसेंटेज बेटा क्वेश्चन में दिया है? 52.2, 52.2। हाइड्रोजन 13, 13, ऑक्सीजन 34.8, 34.8। अब इनका मास, तो कितना है? 12, 1 और ये 16। एटॉमिक मास के बाद क्या देखना है बेटा? रिलेटिव रेशियो। ठीक है ना, तो रिलेटिव रेशियो में क्या करना है बेटा? मास परसेंटेज को डिवाइड करना है किससे? मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, अब उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो। तो पहले इतना करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो उसके बाद समझ में आएगा। तो रेशियो निकालो, रिलेटिव क्या आएगा बेटा? 52.2 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? 13 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 13। यहाँ पे क्या होगा? 34.8 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है ना। तो सॉल्व करने पे कितना कितना आएगा बेटा? वैल्यू बताओ कितना आएगा कार्बन का वैल्यू? 4.35 आ रहा है कार्बन में। कार्बन वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 4.35। ऑक्सीजन का देखो बेटा 2.17, कुछ ऐसा दिख रहा है। 2.175 175 ये आया। अब सिंपलेस्ट रेशियो, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, सबको पहले लिख लो। 4.35 है, ये 13 है और ये 2.15, ठीक है ना। जो रिलेटिव रेशियो आया, अब इसमें देखो छोटा कौन है वैल्यू? 4.35 छोटा है 13 या 2 पॉइंट है, तो 2.17 से 175 से डिवाइड कर देंगे सबको। सर वहाँ पे तो आपने 2.15 लिखा है, लेकिन वो तो राउंड ऑफ में 2.18 हो रहा है। कौन सा 18? ये जो आपने ऑक्सीजन का यहाँ अच्छा, ठीक है ना। कितना आएगा यहाँ पे? 2175। तो ये था सिंपलेस्ट रेशियो। कितना आएगा बेटा? कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन का बना जाएगा सर। हाँ, ऑक्सीजन का तो 1 आएगा, बाकी सबको ही बताओ। कार्बन का 2 1.99 कार्बन का कितना आएगा? 1.99 1.99, मतलब अप्रोक्सीमेट 2। कितना आएगा यहाँ पे? 1। यहाँ पे कितना आएगा बेटा? कार्बन का 1.99 मतलब 2, ठीक है। इसमें कितना आ रहा हाइड्रोजन में? 5.9 5.9, 5, 10, 1, 75, 1, 75, 5.9 मतलब कितना आएगा बेटा? ये भी 99 है, तो राउंड अप करोगे तो 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट।
तो कितने नंबर है? कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन का 1। ठीक है ना, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला देता है। ठीक है ना बेटा, इस कैलकुलेशन से जो फॉर्मूला आएगा वो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। हेंस इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कितना आएगा बेटा? कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितने कार्बन है बेटा? 2 2, हाइड्रोजन 6 6 और 1 ऑक्सीजन। मास क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला मास empirical formula mass 2 times carbon, 6 times hydrogen, 1 times oxygen। तो कार्बन का मास कितना है बेटा? 12। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। टोटल करोगे तो कितना आएगा बेटा? 46 आएगा। ये भी ग्राम पर मोल। कितना आएगा बेटा? 46। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस सर। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया, सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया हम लोग को। हमने इंपेरिकल फॉर्मूला सीख लिया बेटा कैलकुलेट करना। क्लियर है सबको? इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीख गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी पता चल गया। अब फाइंड आउट करना मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास सॉरी फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n into empirical formula यही होता है ना बेटा। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? C2H6O। n का वैल्यू पता करना है हमको। ठीक है ना? n का वैल्यू कैसे पता चलेगा बेटा? वैल्यू ऑफ n मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। ये एमपी कर लेता ना मास। एम्पेरिकल मास पता है, मॉलिक्यूलर मास क्या पता चलेगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास कैसे पता चलेगा बेटा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में? 92। तो 2 इंटू 92। ठीक है ना बेटा? तो 2 इंटू 92 डिवाइडेड बाय कितना? 46। कितना आएगा सॉल्व करने पे? टू इंटू 92 डिवाइडेड बाय 46। n का वैल्यू कितना है बेटा? 4। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 4 2 8 6 4 24 O4। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जिससे निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। n का वैल्यू पुट किए, निकल गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n फैक्टर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम में देते हैं आपके स्कूल के टेस्ट में। ठीक है ना बेटा? स्कूल में जब एग्जाम होगा तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, फुल लेंथ वाले में आते हैं 5 मार्क्स में। क्लियर है? नोट कर लो। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कहाँ से बताओ? कहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें? सर टेबल से। ये लो बेटा, टेबल में जैसा जैसा लिखाया वैसा ही करना है बेटा। मास परसेंटेज एटॉमिक मास, रिलेटिव रेशियो मास अपॉन एटॉमिक मास। तो बेटा मास परसेंटेज ये है, एटॉमिक मास कर दिए।
सिंपलेस्ट रेशियो में दिख रहा है, सब में हम लोग लिख लिए पहले, छोटा जो है उससे डिवाइड कर दिया, ये आ गया बेटा। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CHO, C2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। मास निकालना तो इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है 2 into वेपर डेंसिटी, स्टार्टिंग में बता दिया। वैल्यू ऑफ n का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला पहले बता दिया हम लोग, n into एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो भैया जैसा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया वही तो है यार, अलग थोड़ी है, पूरा हर एक स्टेप नोट है स्टेप वाइज। और ये इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही बता दिया नोट करके, जब स्टेप बताए थे इतने स्टेप में सॉल्व होगा, बताए थे कि नहीं बताया बेटा, तो उसको याद रखना। तो फुल लेंथ का क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। नोट डाउन करो जल्दी से, और क्वेश्चन देते हैं वैसे ही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना बेटा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 49.30%, an organic compound contain 49.30%, an organic compound contain 49.30% carbon, 49.30% carbon, 6.84% hydrogen, 6.84% hydrogen, and its vapor density is is 73. Molecular formula of the compound is molecular formula of compound is molecular formula compound is C3H CHO CH 382 382 okay 310 2 69 और डी में है 610 4। यह है क्वेश्चन। सॉल्व करो क्वेश्चन जल्दी से। चलो देखो, मास परसेंटेज 49.3 6.84 और ऑक्सीजन बोला है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा, टोटल 100, तो 100 में माइनस करोगे क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करके 49.3 प्लस 6.84, तो ये मिलेगा। ठीक है, मास निकालना है रिलेटिव रेशियो का, सॉरी रिलेटिव रेशियो निकालना है मास परसेंटेज ऑफ एटॉमिक मास। ये हुआ भैया 49.3
डिवाइडेड बाई 12, 6.84 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे कितना बेटा 43.86 डिवाइडेड बाई 16। सॉल्व करो, कितना आएगा वैल्यू? क्या क्या आया था बेटा? सर कार्बन का 4.1008। 008, 4 ही ले लेते हैं ना डायरेक्ट। Yes. यहाँ पे कितना है? 4.1008 ये तो है किसका क्या बोल रहे बेटा? कार्बन का 4.100। 0.74. सर माइक म्यूट है आपका। सर आपका माइक म्यूट है। वन 11 तो 2.7 कितना आ रहा है बेटा? 2.8 आ रहा है या 2.74? यही आ रहा है ना एग्जैक्ट वैल्यू? हाँ 2.74। तो सब जैसा है वैसे ही नोट कर लो। 4.6.84, 2.74। जो वैल्यू सबसे कम है कौन है बेटा? सबसे कम 2.74। 2.74, 2.74 डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1.49. 1.49। यहाँ पर 2.5. 2.5। यहाँ पर 1. 1। ये तो बनाया, यही आया था सबका डाटा बेटा। चेक कर लेते हैं हम, कैलकुलेशन में यही मिला था सब में। फर्स्ट वाले में 4.1 सही है, 6.84 ये भी सही है, 2.7 ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। सर कार्बन 2 होता दिख रहा है। ओहो, यही मिला बेटा सबको? मिला कि नहीं मिला? तो अब एलिमेंट का नंबर कार्बन 1.5, कार्बन 1.5, हाइड्रोजन 1.5, ऑक्सीजन 1। तो बेटा एलिमेंट आधा तो लेते नहीं है। एलिमेंट आधा ले सकते हैं क्या बेटा? सर नहीं ये तो फिर से होगा। राउंड ऑफ हो रहा है ना। 1.5 अरे यार काहे बता रहे ना बेटा, बता रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हो? तो सबको क्या करो, होल नंबर में चेंज करने के लिए 2 से इंटू कर दो, ठीक है ना। सिंपलेस्ट नंबर से इंटू करते हैं, ठीक है ना। 2 से इंटू करने पे होल नंबर में चेंज आ रहा है, 1 से इंटू करने पे चेंज होता है क्या? नहीं। 2 से करने पे हो जा रहा है सबको होल नंबर में चेंज। तो अगर इसमें 2 है तो सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना बेटा। कितना कितना मिलेगा बताओ? 352। 352 ठीक है ना। अगर सपोज इसमें 3 से मल्टीप्लाई होता तो सब में किससे मल्टीप्लाई होता बेटा? 3 से। तो राउंड ऑफ करने के लिए सबसे कम नंबर जो है, जैसे 1.33 आया तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते बेटा? 3 से कर देते हैं। या 0.33 आया तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन वाला टर्म आए तो उस समय राउंड ऑफ कर लेना। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है? होल नंबर में कन्वर्ट करना है। राउंड ऑफ बोलना गलत हो जाएगा, होल नंबर में कन्वर्ट करना। तो कैसे करते हैं होल नंबर कन्वर्ट? कोई सिंपलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई। 1 से नहीं हुआ तो 2 से देखो, 2 से नहीं हुआ तो 3 से देखो, 3 से नहीं हुआ तो 4 से। जो बोला समझ में आया बच्चा लोग? तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कितने कार्बन है बेटा? 3। हाइड्रोजन 5। 5, ऑक्सीजन। तो मास निकाले बेटा। 3 टाइम्स कार्बन, 5 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का मास कितना है? 12। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। ऑक्सीजन का है 16। तो कितना आएगा बेटा टोटल करने पे? 73 आ रहा है क्या?
36 5 32 कितना आएगा बेटा? 73. 73। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा बेटा? ये तो निकल गया 2 into वेपर डेंसिटी। एम्पिरिकल मास कितना है? 73। कैंसिल हो गया तो n का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 2। 2 एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? C3H5O2। तो कितना आएगा? C4H10 सॉरी C6H10O4। यही है बेटा। कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। जी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा मिला। क्या बेटा? ये वाला शायद स्टेप कई लोगों से नहीं हो पा रहा होगा, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर ऐसा फ्रैक्शन आता है सिंपलेस्ट रेशियो में भी, राशन हो गया बेटा वो रेशियो, हाँ सिंपलेस्ट रेशियो में भी ऐसा फ्रैक्शन आता है तो करना क्या है बेटा? वन सबको सिंपल इंटीजर मतलब लोवेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई। 1 है तो करके देखो, तो उससे नहीं हुआ तो 2 से करके देखो, 2 से नहीं हुआ तो 3 से करके देखो। तो 2 से होल नंबर में कन्वर्ट हो गया तो सबको 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है बच्चा लोग? तो इस टाइप का क्वेश्चन कल के क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे। कर लोगे सब कोई सॉल्व? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो बाय बच्चा लोग सभी को। बाय बाय बच्चा। सर आज फिजिक्स की क्लास होने वाली है। अब फिजिक्स की क्लास हम कैसे बताएं बच्चा? जे टारगेट में तो नहीं हुई सर, बाहर ही हैं अभी शायद। देखो फिर सर मतलब और कितने दिन क्लास नहीं लेने वाले हैं? अब बगैर सर बताएंगे ना जी, हम कैसे बताएं? सर से पूछ लेना, बता ही देंगे। अब तो मैसेज आ ही जाएगा। अभी फिजिक्स की क्लास है क्या? केमिस्ट्री के बाद ओके सर। Bio. बायो की है क्लास से पहले सर। पता ही चल जाएगा आप लोग को। बाय बच्चा लोग।